Good morning everyone. Today we will continue our chapter, that is chemistry in everyday life. But as I told you earlier, or we discussed in class, that I will not repeat yet, but I will just overview the topic that we have did earlier in our offline class. That is 3 topics this chapter includes: chemicals in food, chemicals in cleansing action, cleaning equipment, chemicals in cleaning purpose, and chemicals in medicine. But already we have did the food chemicals cleaning, and now we have left some of the topic in medicine. बेटा हमने मेडिसिन को कर लिया था, आपको पता था किसी भी बीमारी का इलाज जब हम दवाइयों के थ्रू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। सभी बच्चों को पता होगा बेटा, ये मोस्टली को बताया गया था कि कीमोथेरेपी हम किसको बोलते हो? द curing of disease या treatment of a disease with the help of the medicine is called the chemotherapy. As you all know, there is a difference between the drugs and medicine. बेटा ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस होता है आपको। वैसे ड्रग और मेडिसिन दोनों सेम है केमिकल नेचर वाइज, लेकिन अब जब हम बात करते हैं सोशल वे में तो किसी दवाई को हम किसी बीमारी के इलाज में यूज़ करते हो एज अ ड्रग, हम नेगेटिव वर्ड एज एन एडिक्शन बेस पे बोलते हैं। लेकिन जो ड्रग और मेडिसिन है, अगर हम मेडिसिन को लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, लिमिटेड डोज में लेते हैं, देन इट कैन बी सेड एज मेडिसिन। लेकिन उसी चीज़ के जब हम एडिक्शन में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रग। एज यू ऑल नो अबाउट बेटा कि मेडिसिन और ड्रग में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे क्यूनेन है। क्यूनेन एक ऐसी दवाई है जिसको आप ड्रग सुनते आए हो, क्यूनेन ड्रग है, लेकिन ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन है। सो इफ इट इज टेकन इन एक्सेसिव अमाउंट, देन इट इज hazardous and dangerous, or otherwise it is medicine. So both are same. आपको बताया था बेटा ड्रग को हम क्लासिफाई करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, केमिकल एक्शन के बेस पर, और मॉलिक्यूलर टारगेट की दवाई जो है हम खाते हैं तो वो कहाँ पर टारगेट करें, कितने क्लासिफिकेशन drug action, drug structure, and drug target. इस बेस पर बेटा हमने ड्रग्स क्यों क्लासिफाई किया था? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है बेटा? फार्माकोलॉजिकल मीन्स इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर ऑल्सो। डॉक्टर्स को हर दवाई की नॉलेज होती है, हर तरह की दवाई कि कौन सी दवाई किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। जैसे एसिडिटी हो गई तो एंटासिड ले लें, एलर्जी हो गई तो एंटीहिस्टामिन्स ले लें, सेप्टिक हो गया तो एंटीसेप्टिक ड्रग्स ले लें। तो फुल रेंज ऑफ ड्रग्स की नॉलेज जो कैटेगरी आ जाती है बेटा, वो किस में आ जाती है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आ जाती है। ड्रग एक्शन की अगर हम बात करते हैं कि दवाई का काम क्या है, ये चीज किसमें क्लासिफाई होता है बेटा? ड्रग एक्शन में। जैसे एसिडिटी के लिए कौन सी दवाई चाहिए? एंटासिड्स चाहिए। तो ये क्या है? ड्रग का एक्शन है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। फिर अगर हम कहते हैं बेटा ड्रग का स्ट्रक्चर, मोस्टली ड्रग जिसमें कॉमन स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो मोस्टली मतलब सेम काइंड ऑफ ड्रग्स हो जाती है, तो जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर है उनके बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ड्रग टारगेट,
कि ड्रग टारगेट किसको करती है, मतलब हमने दवाई ली तो वो जाती तो स्टमक में है, लेकिन वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को कैसे क्योर करती है। जैसे सिर का दर्द है, पेट का दर्द है, खिंचाव आ जाता है, या हम कहते हैं हमारे पैरों में दर्द है, एलर्जी हो रखी है स्किन में, तो दवाई तो हमारी जाती है पेट में, लेकिन स्टमक में जाती है। तो वो ड्रग टारगेट कैसे करती है बेटा, एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स जो है act as drug target। बायोमोलिक्यूल्स हमारे ड्रग टारगेट की तरह काम आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कौन हो गया, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। तो ये बेटा हमारे एज अ ड्रग टारगेट है कि दवाई इनके साथ बॉन्ड बना लेती है और हमारी बॉडी में काम करती है। क्लियर है बेटा। अब हमारी बॉडी में दवाई कैसे टारगेट करती है कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे एक दवाई हमारे स्टमक के थ्रू या हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ कैसे इफेक्ट लाती है, उस चीज को अब हम पढ़ेंगे। So now deals with drug target क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की, तो आप देखते हैं बेटा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब हमारे एंजाइम्स एज टारगेट का काम करते हैं, कि हमारी जो दवाई है वो एंजाइम्स के ऊपर कैसे काम करती है, कैसे हमारी बॉडी में काम आती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कैसे ड्रग का टारगेट के साथ इंटरेक्शन हुआ। बेटा एंजाइम्स बेसिकली अगर हम पढ़ें, सो दीज आर बायोकैटलिस्ट, या और क्या कहते हैं इसको, मेड अप बाय प्रोटीन्स। एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं बेटा, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और जो हमारे बायोकैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, स्पीड करना, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। अब जो हम खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में कैटलिस्ट नहीं होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे, तो वो बहुत टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एंजाइम हमारे अगर टारगेट है, दवाई का एंजाइम के ऊपर असर होना है, तो कैसे हमारी बॉडी में वो काम करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा इट बेस्ड एंजाइम ऑलवेज वर्क ऑन लॉक एंड की प्रिंसिपल। लॉक एंड की प्रिंसिपल पर एंजाइम का काम होता है कि एक ताले की एक ही चाबी होती है बेटा। तो वो कैसे होता है, मान लीजिए मैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन बता रही हूँ। सबसे पहले बॉडी फंक्शन को समझते हैं कि एंजाइम का हमारी बॉडी में एक तरीके से कैसे काम होता है। मान लीजिए ये आपका बॉडी में एंजाइम, कोई भी फिजियोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटी है, खाना खाना या कोई भी काम है, तो वो हमारा जैसे खाना खाना, खाना हमारा किस तरह का काम करेगा, एक जनरल ले लेते हो, खाना सबस्ट्रेट का काम करता है। After some time beta substrate will change into the product। अब ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में मीन्स एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो वो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम का सबस्ट्रेट आया, इसने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आफ्टर सम टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया,
आफ्टर सम टाइम एंजाइम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। ये हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है। चाहे किसी भी तरीके का बॉडी फंक्शन है, अगर हम इसको समझते हैं तो हम इस तरीके से समझेंगे कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया और आफ्टर सम टाइम एंजाइम सेपरेट हो गए। अगर हम इसी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को एज अ डिजीज के कंसिडर करते हैं, किस तरह कंसिडर करें बेटा, एज अ डिजीज। कैसे एज अ डिजीज कंसिडर करते हैं? मान लीजिए हमारे सिर में दर्द है, डिजीज है, मान लेते हैं जनरल है कि डिजीज कैसे हुई, सिर में दर्द बन गया, तो ये अगर इससे जुड़ेगा तो हमारे सिर में दर्द बना रहेगा। यानी इस बार हमें इस सबस्ट्रेट को एंजाइम से जुड़ने से रोकना है। क्या करना है बेटा, एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने से रोकना है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ने से रुक जाता है तो वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं करेगा, इसका मतलब सिर में दर्द नहीं होगा। अब एक बात और समझने वाली है बेटा, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं वो साइट कहलाती है एक्टिव साइट। कौन सी कहलाएगी बेटा, एक्टिव साइट। और अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट को छोड़कर जो और कोई भी साइट होगी उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये जनरल बात बताए कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग एंजाइम के थ्रू कैसे होती है। अब हमारा ड्रग आया, ड्रग में आया, टारगेट कौन है हमारा, एंजाइम, उसके ऊपर वर्क करेगा, सबस्ट्रेट को एंजाइम से जुड़ने से रोकेगा, यानी वो सिर में दर्द नहीं बनने देगा। तो अब ड्रग्स में काम करना है तो वो किसकी तरह काम करेगा, इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह काम करेगा। कौन काम करेगा, ड्रग। ड्रग इनहिबिटर का काम इनहिबिट करना, रोकना, बॉडी फंक्शनिंग को रोकना। क्या कहलाएगा बेटा, इनहिबिशन कहलाएगा। इनहिबिशन का मतलब रुकना। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से रुक जाएगा, जुड़ने से रुक जाएगा, तो इनहिबिट कर रहा है ना, तो वो कैसे इनहिबिट करेगा, दो तरीके से। कौन से दो तरीके से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिशन मतलब किसी को चुनौती देना, डिफीट करना, हराना। ये कैसे होगा, when drug attached to active site। कि ड्रग क्या करेगी, मान लीजिए बॉडी फंक्शन सबस्ट्रेट का इससे जुड़ना, इसको मैं सेपरेट करता हूं, ये सबस्ट्रेट है। अब क्या आ गई इसकी जगह पर, ड्रग, सेम शेप साइज एज लाइक द सबस्ट्रेट, वो क्या करेगी, यहाँ पर इंटरेक्ट करेगी, यानी एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से लड़ेगी, कंपटीशन करेगी और उसको हराकर, यानी सबस्ट्रेट को हराकर खुद आ जाएगी। सबस्ट्रेट को हराकर बेटा वो यहाँ पर खुद आ जाएगी। जब एंजाइम सबस्ट्रेट की बजाय ड्रग से जुड़ेगा, यानी ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को नहीं होने देगा, यानी कॉम्पीट करके वो इनहिबिटर का काम करता है। और सेकेंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिशन मीन्स ड्रग सबस्ट्रेट से कंपटीशन किए बिना सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पर अटैच होने से रोक दे। कैसे, व्हेन ड्रग attached to allosteric site। जब ड्रग एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होगी, कैसे, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, मान लीजिए ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपकी ड्रग।
कि ड्रग क्या आएगी, एलोस्टेरिक साइट, कोई भी साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो वो एक्टिव साइट की बजाय किसी और साइट में जुड़ जाए और ये जो एक्टिव साइट है बेटा ये डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म का मतलब अपनी शेप को चेंज करने की। जैसे आपको मैंने शुरू में ही बताया, एक ताले की पर्टिकुलर एक चाबी होती है, जब ये ताला ही खराब हो गया तो उसमें चाबी कैसे लगेगी, लग ही नहीं पाएगी। इसका मतलब वो बिना लड़े सबस्ट्रेट से, यानी ड्रग बिना लड़े सबस्ट्रेट से एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो गया, जिसकी वजह से उसने सबस्ट्रेट को ड्रग से एंजाइम से अटैच नहीं होने दिया, यानी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हुई और दैट मीन्स वो क्योर हो गया। ये जनरल कंसेप्ट हो गया कि ड्रग जो है हमारे प्रोटीन के साथ बायोकैटलिस्ट यानी एंजाइम्स के साथ अटैच होकर कैसे बॉडी फंक्शनिंग में ड्रग का इंटरेक्शन होता। सेकंड है बेटा रिसेप्टर्स अटैच या एक्ट एज टारगेट। सेकंड है जब रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्ट करेंगे एज टारगेट। बॉडी में सेल होता है बेटा, बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सी है बेटा, सेल। आप सभी को पता है सेल किससे मिलकर बनी है, सेल से जुड़ते सेल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी फंक्शनिंग बन जाती है। तो सेल में क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसने बनाया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था बेटा, जिसकी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक फोस्फोबायोलिपिड लेयर होती है कि जिसमें ये लिपिड्स होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दिस बेटा। थोड़ा सा बायो पोर्शन अटैच हो जाता है इन चीजों से, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं। तो क्या हुआ बेटा, ड्रग एक मैसेज लेकर आई कि दर्द नहीं होना चाहिए। वो मैसेंजर कई बार अंदर चला जाता है सेल मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे बॉडी को सिलेक्टेड चीज़ों को पास करती है। लेकिन ड्रग आया, वो प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर आया, उसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर आने के बाद यहाँ पे डिप मीन्स मैसेज, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास किया। जब उसने ये सिग्नल पास किए अटैच होके, फिर वो क्या हो गया बेटा, सिग्नल्स पास होने के बाद वो रिमूव हो गया वहां से। यानी ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, ये रिसीवर का काम करते हैं। जैसे हम एक बॉडी पोर्शन को पिंच करते हैं, किसी भी चीज़ को हम पिंच करते हैं तो हमें दर्द फील होता है, क्यों, ऑन द स्पॉट हमें ब्रेन बताता है कि हमें दर्द हो रहा है। तो वो सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल्स पास होते हैं बॉडी के अंदर, और जब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं, ड्रग के मैसेज पास होता है, जिससे वो मैसेज ब्रेन को जाता है कि अब पेन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वे सिग्नल्स हमारे रिसीवर्स जो है वो सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ड्रग का एक्शन हो जाता है। तो क्लियर है बेटा, इसमें मेन टॉपिक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें, लास्ट टॉपिक लास्ट है, लेकिन इसमें हम ड्रग्स के बारे में अभी और भी पढ़ेंगे। तो आपका एक क्लास है हाउ ड्रग्स cause साइड इफेक्ट्स, कि दवाइयों के कई बार साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, एलर्जी की तरह हम साइड इफेक्ट्स को फील करते हैं या वोमिटिंग हो जाती है। इस तरह से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स कब होता है, कब एक ड्रग साइड इफेक्ट करती है दवाई, व्हेन ड्रग अटैच टू मोर देन वन साइड्स, यानी बॉडी में उसको अटैच होना था एक ही जगह पर,
एक जैसी जगह पर जाना। लेकिन बॉडी में एक ही तो रिसीवर नहीं है, बहुत सारे रिसीवर हैं। यानी जब ड्रग हमारी मोर देन वन रिसेप्टर साइट के साथ जाकर अटैच हो जाएगी तो वो क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यानी उसकी वजह से हमें रेशेस, एलर्जी, वॉमिटिंग, सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाते हैं। तो ये हर बार नहीं होता बेटा, कुछ पर्टिकुलर हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता। तो हाउ ड्रग्स को साइड इफ़ेक्ट्स व्हेन ड्रग अटैच टू द मोर देन वन एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स पे वो जुड़ जाती है तो वो ड्रग क्या करती है बेटा, साइड इफ़ेक्ट कोज करती है। क्लियर है बेटा? सो रीड दिस फ्रॉम योर बुक एंड आफ्टर दैट वी विल डू द सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।